अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। गन्ना हमारी अहम नकदआर फसल है। हम सालाना 2.3 मिलियन एकड़ पर गन्ना काश्त करते हैं। हमारी कुल गन्ने की पैदावार 82 मिलियन मैट्रिक टन से जायद है, जिससे हम तकरीबन सालाना 7 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पैदा करते हैं। इसके बावजूद गन्ने के किसान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी रोज बरोज पैदावार, गन्ने की फी एकड़ पैदावार कम होती जा रही है और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि किसान अब ये बात कहने पर मजबूर हो गया है कि वो आइंदा साल गन्ना नहीं लगाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि शुगर मिल्स मालकान दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और गन्ना लगाने वाला काश्तकार गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आज हम प्रोग्राम में देखेंगे कि ये हालात क्यों पेश आ रहे हैं। गन्ने की पैदावार की बात की जाए तो सूबा पंजाब जो है वो सरे फहरिस्त है, यानी पंजाब में तकरीबन 65 से 70% गन्ना काश्त किया जाता है। उसके बाद सूबा सिंध दूसरा बड़ा सूबा है जिसमें 20 से 25% गन्ना काश्त होता है। आखिर में जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका नंबर आता है और वहाँ 10 से 15% गन्ना काश्त किया जाता है और बलूचिस्तान जो है उसमें बदकिस्मती से गन्ना काश्त नहीं किया जाता। तीनों सूबों के जो किसान हैं गन्ना पैदा करने वाले, वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनके शिकवे शिकायतें हैं गवर्नमेंट से भी और शुगर मिल्स मालकान से भी। आइए आपको तीनों सूबों के जो किसान हैं गन्ना पैदा करने वाले, उनके शिकवे सुनाते हैं कि वो हुकूमत से और शुगर मिल्स मालकान से क्या मुतालबात करते हैं। ये गाड़ी वगैरह जाती है गन्ने की, अगर टाइली होती है कैपेसिटी का मसला होता है। यहाँ पे जो जगह नहीं होती है उस वजह से जो गाड़ियाँ पहले नंबर में होती है, उसके बाद नंबर आता है, ये होता है एक तरीके कार। फिर उसमें एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। अमूमन क्रशिंग सीज़न अक्टूबर के महीने 10वें महीने से शुरू होता था, जो कि 1.5 महीना लेट होने की वजह से एग्रीकल्चर लैंड इसी मौसम में जो अपनी नमी है वो डिक्रीज़ करती है। इसी से गन्ना ज़्यादातर सूख जाता है और गन्ने के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। गन्ना उगाने वाला किसान इस वक्त परेशान है। किसान के मुताबिक उसको कीमत पूरी नहीं मिल रही गन्ने की और कटौती की जा रही है मिल वालों की तरफ से, पैसे टाइम पे अदा नहीं किए जा रहे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो गन्ना लेकर फैक्ट्री में आए हुए हैं, शुगर मिल में। उनसे बात करते हैं कि असल में मसला है क्या। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे बड़ा मसला है ये है कि ये कीमत तो पूरी देते हैं 300 रुपया गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जो पैसा ही ना मिले। 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, 1 रुपया भी नहीं मिला अब तक। 8-10 लाख रुपया जब इन्होंने ले लेना है तो हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा गंदम उगाने के लिए, जाके वो चीज़ बोने के लिए। हम दूसरी फसल भी नहीं उगा सकते, इसका तो खर्चा साल भर किया हुआ है। बाद में हमने दूसरी फसलें उगानी है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। हम कैसे फरियाद करें और कहाँ जाएं। ये जो है ना मालकान ये कम तोलते हैं और कम वज़न देते हैं। एक 400 मान के मगर पीछे और 1 टन से ज़्यादा जाता है। 25 मान का 1 टन होता है और 1 टन से ज़्यादा जो गन्ना है ना वो कटौती हो जाता है। जी आप यहाँ आए हैं, आपको किस किस्म का मसला है? जी हमें भी यही मसला है, पैसे नहीं देते फैक्ट्री मालकान और कटौती लगाते हैं ट्रालियों के ऊपर से, वज़न कम देते हैं। तो इसलिए हम किसान नेक्स्ट साल इससे नहीं उगाएंगे। जी अक्सर किसान कह रहे हैं कि वो अगले साल गन्ना नहीं लगाएंगे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 16 एकड़ मेरे पास गन्ना है, लेकिन ये मेरे भाई हैं, ये ना हम ना पढ़ी लिखी बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत की सतह पर होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट तो एकदम जंप कर दिया, 225 से 300 बना दिया, लेकिन चीनी का रेट वहीं पे पड़ा है। अगर चीनी जब तक बाहर नहीं जाएगी तो ये हम किसान भी समझते हैं कि ये हमें बर वक्त पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारे काम गवर्नमेंट की सतह पे करने वाले हैं। मैं एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, मुझसे बेहतर इसको ना को समझता है ना को जानता है। ये हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये किसानों और मिल वालों को लड़ाई मत, आप अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें। सबसे बड़ा मसला गन्ने का ये है कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत महंगी है, टूल्स बड़े हमारे महंगे हैं। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को शुगर मिल से बहुत शिकायत हैं। ये शिकायत क्या है और कैसे दूर हो सकती हैं, हम जड़ावाला की एक शुगर मिल में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ शाह नवाज़ जनरल मैनेजर
केन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किसानों के आखिर शिकवे कब दूर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, किसान को गन्ने की अदायगी बर वक्त नहीं होती शुगर मिल्स की तरफ से, इसकी क्या वजह है? इसकी सर बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि गन्ने के रेट को चीनी के रेट से मुंसलिक नहीं किया जाता। जब गन्ने का रेट बढ़ाना है तो फिर चीनी का रेट भी अच्छा होना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, बेशक गन्ने का रेट 350 कर दें, लेकिन चीनी का रेट भी 120 रुपये कम अज़ कम होना चाहिए। ये बिज़नेस है, बिज़नेस फिजिबल होगा तो सारा कुछ होगा ना। तो अगर ये चीनी का रेट मैच नहीं करेगा तो पेमेंट का प्रॉब्लम आएगा। फिर भी हम इंशाल्लाह अच्छी पेमेंट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिनों बाद? जो कानून है वो ये कहता है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी है किसान को। तो यहाँ कुछ किसान है वो कह रहे हैं हमें 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया, हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिली। नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं विद इन 15 डेज़ ही पेमेंट दें, लेकिन बाज़ औक़ात को 2-4 दिन 5 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। कोई बैंकों के प्रॉब्लम, कोई ये प्लेज के प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम बन जाते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि हम विद इन 15 डेज़ ही पेमेंट दें, और दे भी रहे हैं इंशाल्लाह। कटौती बहुत करते हैं आप। किसान कहता है कि हम अगर 100 मन लेके आए हैं तो 80 मन 70 मन रजिस्टर्ड होता है, बाकी कटौतियों में चला जाता है। हुसैन शुगर मिल का रिकॉर्ड है, अज तक कटौती नहीं लगी, किसी किस्म की कोई कटौती नहीं ला रहे। बिल्कुल 100% क्लीयर, और 300 रुपये च असीं गन्ना लै रहे हैं, कोई कटौती नहीं ला रहे किसी किस्म की। अच्छा, किसान का एक और शिकवा है कि जो बाहर गेट से बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं जो तय करते हैं रेट हमसे, और 260-70 में हमसे ख़रीदते हैं और शुगर मिल को आगे जितने में भी बेचें वो हमें नहीं पता। उससे किसान जो है उसका टाइम बच जाता है और उसको कैश मिल जाता है। क्या ये हकीकत है? हमारा किसी किस्म का रेट का कोई फ़र्क नहीं है, कोई हमारा कंट्रैक्टर नहीं है, हमारा एक ही रेट है। हम तमाम को जो ज़िम्मेदार हैं, जितने भी ज़िम्मेदार एज ए ज़िम्मेदार ट्रीट किए जाते हैं। कोई हमारा कंट्रैक्टर नहीं है, कोई खुद अपने तौर पे आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ हमको कोई अलहदा ट्रीट नहीं कर रहे। एक ही सब का सेम रेट है, कंट्रोल रेट जो है हमारा 300 रुपये है, वही सबको दे रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। वो पाकिस्तान में जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो बहुत कम है। अगर कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ तो 50% से भी ज़्यादा कम है। इसकी क्या वजह है? हम फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम नहीं कर रहे? वाकई हमारी पैदावार फॉरेन कंट्री के मुकाबले में कम है, क्योंकि हमारे इधर इनपुट्स जो हैं वो बहुत महंगे कर दिए गए हैं। इनपुट्स कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो मतलब मेन वजह यही है कि हम ज़िम्मेदार टाइम पे उसको खादें नहीं डाल सकते, पूरी डोज नहीं डाल सकते, इस वजह से पैदावार कम आती है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गन्ने के काश्तकारों को सब्सिडाइज़ करें। रेट महंगाई तो बहुत है, महंगाई के हिसाब से कम है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से देखें तो रेट भी काफ़ी अच्छा है। चावल का रेट भी अच्छा था, गन्ने का भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मसले तो ये कोई भी कोनी, बाकी हूँ ट्राली खाली थी पे कोई कटौती भी कोनी, कश सारी कोनी हूँ, सिर्फ ये वैरायटी वाली मसला है। सारा वैरायटी सब सजा मिलती, बस वो आदि वैरायटी न होवे तो ये होवे 37 होवे 77 होवे 34 होवे। काश्तकार आजकल एक नारा लगा रहे हैं कि जलाने वाली लकड़ी 1000 रुपये फ़ी मन, मगर किसान का मीठा गन्ना सिर्फ 300 रुपये फ़ी मन। यह हकीकत है कि गन्ने के काश्तकार पाकिस्तान में इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है। इंटरनेशनली फ़ी एकड़ गन्ने की पैदावार 1000 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में किसान सिर्फ 400 से 450 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहा है। आइए आपको बताते हैं कि गन्ना लगाने वाला किसान फ़ी एकड़ कितना खर्च कर रहा है और उससे क्या कमा रहा है। जमीन की तैयारी की बात करें तो फ़ी एकड़ 20,000 रुपये खर्चा आता है। गन्ने का बीज 36,000 रुपये, खाद व जरी अद्वियात 50,000 रुपये, साल भर का पानी 10,000 रुपये, जमीन का ठेका 80,000 रुपये, मजदूर की साल भर की तनख्वाह 36,000 रुपये, गन्ना छिलाई और ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपये। इस तरह फ़ी एकड़ पैदावारी लागत 2,52,000 रुपये बनती है। हुकूमत ने गन्ने का रेट 300 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया हुआ है, और अगर 800 मन फ़ी एकड़ पैदावार लगाई जाए तो कुल पैदावार सिर्फ 2,40,000 रुपये बनती है। गन्ने का रेट जो है इस वक्त पंजाब हुकूमत ने 300 रुपये पर मुकर्रर किया है, लेकिन हमारी जो डिमांड थी 400 रुपया, क्योंकि 236 रुपये पर मन जो हमारी कास्ट है वो हमारी ज़मींदार की अपनी है पर मन के हिसाब से। तो देखें कि जब आपकी 236 रुपये बग़ैर हमारी ज़मीन का जो रेंट है उसके अगर उसमें डालें तो आम ज़मीनें जो हैं 50,000 रुपया जो है पर एकड़ के हिसाब से जो रेंट है वो भी डालें तो 270 से 272 रुपये
जो है वो हमारी कास्ट आती है। महंगाई का दौर है और फी मन जो फी एकड़ हमें काश्त में खर्च आ रहा है उसमें हमें फी मन के हिसाब से 236 जो है ना वो हमारी कॉस्ट आ रही है गन्ने की पैदावार पे। और इसके हिसाब से रेट जो है वो 300 गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन उसमें हमारा खर्च भी नहीं पूरा होता। तकरीबन 1600-1700 मन तकरीबन फार्मिंग हमारी जो है वो आ रही है। इसकी औसत हमारी औसत आ रही है। इसके हिसाब से देखें तो फिर चीनी के भी बाद में देखना है। इसके हिसाब से देखें तो 350 मन 360 रुपये तकरीबन इतना हो तो अगर यील्ड अच्छी आती हो जैसे हमारी यील्ड अच्छी है तो इसमें ज़मींदार को फ़ायदा होगा। काश्त और बर्दाश्त खर्चा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। बाकी फार्मर का जो आता है उसके हिसाब से हमारा बहुत कम है। तो ये सारा जो मार्केट मैकेनिज़्म है ना ये होता है प्राइस इसका डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो कभी उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। एक बात और मैं ऐड करूं कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना उसकी तो कीमतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर जितना गन्ना लगता है जितने हज़ारों एकड़ पे इतनी अगर लकड़ी लग जाए, इतनी अगर टमाटर लग जाए, इतनी अगर दूसरी चीज़ें लग जाएँ तो फिर जो है ना वो फिर उसको आप देखेगा उसकी क्या प्राइस होती है। इससे तो जो जलाने वाली किकर की लकड़ी है ना वो भी 1000 रुपया मन हम इधर फ़रोख्त कर रहे हैं और गन्ना 300 रुपया मन हमारे से फैक्ट्री उठा रही है, जिसमें भी 50, 52, 53 रुपये तक खर्चा होता है। और 2-2, 3-3 दिन हमारी गाड़ियों को फैक्ट्रियों में लग जाते हैं, जिसी में वहाँ पर भी वो गन्ना हमारा सूखता रहता है। और किसी भी हवाले से हमारे को अभी बदीन के इलाके सिटी के या तहल के बदीन के अंदर गन्ना किसी भी हिसाब के बारे में नहीं आ रहा। हम सारे मिल के हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हुकूमत सब्सिडी दे किसानों को, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे, बिजली के प्राइसेस पे सब्सिडी दे, डीज़ल पे सब्सिडी दे, ताकि किसान पानी टाइमली लगा सके अपने गन्ने को और हम फर्टिलाइज़र पूरा दे सकें। पाकिस्तान में मजबूत होती हुई शुगर इंडस्ट्री और कमज़ोर होता हुआ गन्ने का काश्तकार, अभी बहुत से हकाइक आपको बताना बाकी हैं। मुख्तसर ब्रेक, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। एक सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई गन्ना पैदा करने वाला किसान नुकसान उठा रहा है तो फिर गन्ना पैदा ही क्यों करता है। हमारा किसान एवरेज 400 मन फी एकड़ पैदावार ले रहा है। किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ना तो शुगर मिल्स ने काम किया और ना ही हुकूमत ने खातिर खा इकदामात उठाए। हमारा किसान आज भी 100 साल पुराने तरीके पर गन्ना काश्त कर रहा है। हमारा किसान भी 1000 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार कैसे ले सकता है। गन्ने की जदीद तरीके काश्त के तहत पिट बनाकर गन्ना लगाया जाता है, जिससे फी एकड़ पैदावार भी बढ़ती है और गन्ने को बर्दाश्त करना भी आसान होता है। मगर हमारे यहाँ आज भी लाइनों में गन्ना लगाने का रिवाज है। इसके अलावा हम बीज की मद में भी 90% गन्ना जाया कर देते हैं। जदीद तरीके के तहत सिर्फ बड को जमीन में दबाया जाता है या नर्सरी तैयार करके जमीन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अलग से नर्सरी बनाने की सूरत में किसान उसी जमीन से 4 से 6 माह की एक अलहदा फसल भी ले सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शुगर मिल्स वालों ने हुकूमत से कहा कि इस बार गन्ने की कीमत कम से कम 350 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम गन्ना किसान को वारा नहीं खाता। लेकिन हुकूमत ने 300 रुपए ही फिक्स रखी। मुझे नहीं समझ आती इसकी वजह क्या है। हम आमिर जावेद साहब मैनेजर एडमन हैं एक शुगर मिल से, उनसे पूछते हैं कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा क्या वजह है हुकूमत ने 350 की बजाय 300 क्यों किया रेट? सर देखें, शुगर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हमारी मैनेजमेंट ने, PSMA ने गवर्नमेंट को बारहा बावर कराया कि स्टॉक को एक्सपोर्ट करें, हमारी नीड से ज़्यादा स्टॉक है। अब तो सीज़न दूसरा भी स्टार्ट हो चुका है और स्टॉक हमारे पास ऐड भी हो चुका है, काफ़ी पहले ही ज़्यादा थी। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का रेट अच्छा था। अगर वो रेट चीनी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती तो इससे ग्रोअर्स को भी 350 मिल जाता। शुगर अगर प्राइस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, 100+ हो जाए, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और शुगर का जो मंथली कंज्यूम है एक घर का वो 3 से 4 किलो है। अगर उसको 30-40 रुपये इंक्रीज़ कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि 90 रुपये कोई बंदा उससे डिनाई करेगा कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
शुगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चंद सवालात लेकर इस वक्त हम पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सुहेल शहजाद साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है वो क्या क्या है और उसका हल किसके पास है। जी सर फरमाइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी तशरीफ़ आवरी का। ऐसा है कि लास्ट जो क्रशिंग सीज़न था उसमें हमारी बम्पर क्रॉप थी शुगर केन क्रॉप, तकरीबन 88 मिलियन मीट्रिक टन शुगर केन क्रॉप थी और हमने जो शुगर प्रोडक्शन थी वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, वो 8 मिलियन मीट्रिक टन हमारी शुगर प्रोडक्शन आई। काफ़ी बड़ा सरप्लस आया, हमारी एवरेज 6.3 मिलियन मीट्रिक टन कंजम्पशन है। बहरहाल इस साल हमारी जो कैलकुलेट हुई है वो 6.8 मिलियन मीट्रिक टन कैलकुलेट हुई है पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन। इस हिसाब से तकरीबन 1.2 मिलियन मीट्रिक टन शुगर स्टॉक्स सरप्लस हैं। इतने बड़े स्टॉक्स के साथ जाहिर है एक बैंक्स का होता है, लोन्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट कॉस्ट हैं, कैश फ्लो में जब पेमेंट्स का इशू आता है ग्रोअर्स को तो उसके लिए हमें कैश फ्लो चाहिए होता है। जब इतने स्टॉक्स पहले से पड़े होंगे तो कैश फ्लो बन नहीं सकता। तो इसी वजह से बारहा हम रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते रहे। फाइनली अब आके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी 1 लाख टन आप अभी करें एक्सपोर्ट और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में दोबारा रिव्यू किया जाएगा और फिर नेक्स्ट ट्रांच जो है। सर इतना जो डिले हुआ है एक्सपोर्ट में, ये सियासी मुदाखलत थी या गवर्नमेंट को यकीन नहीं था कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है? वजह क्या थी? क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त डॉलर्स तो चाहिए, तो फिर क्यों नहीं फॉर एक्सपोर्ट किया गया? इसमें सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं और हमारे कहने के बावजूद भी स्टॉक सर्टेनिटी गवर्नमेंट को नहीं थी। हालांकि FPR का हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बारहा ये बताते रहे कि ये FPR के अपने फिगर्स हैं। सर 2018, 19, 19, 20 में हमारे साथ ऐसे हुआ कि पहले हमने एक्सपोर्ट की, फिर उससे डबल प्राइस में इंपोर्ट भी की, तो ये भी तो एक फैक्टर है। गवर्नमेंट को फियर है कि शायद दोबारा ना ऐसा हो। जी तब ये हमारा इंस्टॉल्ड नहीं था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और तब इस किस्म के ऑथेंटिक फिगर्स नहीं हुआ करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त चूँकि ये बहुत पॉलिटिकल एक मसला है शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, इसलिए फैसला किया गया कि पहले इसको स्पोर्ट प्राइस दे के एक्सपोर्ट किया जाए फिर इंपोर्ट किया जाए। इसमें नहीं ऐसा नहीं है। मेरिट्स के ऊपर ज़ाहिर है डिसीजन मेकिंग होती है कि जो इसमें एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड है फेडरल गवर्नमेंट में। पहले ये हाउस था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में। सर इंटरनेशनली कंपैरिजन किया जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका पर एकड़ यील्ड 1000 मन से भी ज़्यादा है, हमारा 400-450 के दरमियान है कहीं। तो गवर्नमेंट ने भी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मॉडर्न टेक्निक्स फार्मर्स को नहीं एजुकेट किया मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, किस तरह पैदावार बढ़ाई जा सकती है। फार्मर तो आपके लिए काम कर रहा है, तो आपका भी इसमें हक बनता है कि किसानों को अपडेट करें, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आएँ, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? जी मैं अर्ज़ ये करूँगा कि एक शुगर केन डेवलपमेंट सेस है जो हाफ पे करती हैं शुगर मिल्स और हाफ पे करते हैं फार्मर्स। उसका अच्छा रीज़नेबल एक अमाउंट इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास और वो उसमें से कुछ 10% के करीब फंडिंग है शुगर केन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए, जो कि कई अरसे से यूटिलाइज नहीं। हमारे गवर्नमेंट से, ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ है मामला कि ये इसकी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा पास एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट सेक्टर में। हम ये चाहते हैं कि ये जितने फंडिंग है ये गवर्नमेंट के ख़जानों में पड़ी रहने की बजाय, चूँकि ये किसानों का और शुगर मिल्स का पैसा है, ये शुगर केन डेवलपमेंट के हवाले से नई टेक, जैसे आप फरमा रहे हैं कि नई टेक्निक्स डेवलप होनी चाहिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, तो हमें भी इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। यानी गवर्नमेंट एंड पे है कि गवर्नमेंट जो पैसे शुगर मिल से ले भी रही है
वो किसानों के ऊपर एक्सपेंस करने की बजाय वो खजाने में पड़े हुए? जी ऐसा ही, फिलहाल ऐसा ही। सर फार्मर का एक और शिकवा है कि जब वो गन्ना लेके जाते हैं वो बाहर से वेट करवाते हैं, डिफरेंट होता है, लेकिन शुगर मिल्स के अंदर जो वेइंग स्केल हैं वहाँ डिडक्शन की जाती है, वज़न में वज़न कम किया जाता है, कुछ परसेंटेज उसमें 5 से 10% वज़न कम किया जाता है, इसकी क्या वजह है? देखें, ये इंडिविजुअल अगर किसी फार्मर का मसला है, हमारा गवर्नमेंट का एक मैकेनिज़्म है, कंप्लेंट रिड्रेसल या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म। केन कमिश्नर ऑफिस है और वो सारा एडिशनल केन कमिश्नर डीसीज और सारा, अगर इस किस्म की कोई शिकायत आए हमारे नोटिस में भी अगर आए तो हम जाहिर है उसके लिए तदारुक करते हैं। हमारे पास कुछ स्लिप्स हैं, बाहर से वज़न और है, जब शुगर मिल में करते हैं वज़न और है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, फार्मर्स का प्रॉब्लम्स तो आ रही है। जी, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया कि इंटरेस्ट हमारे कॉमन हैं, किसानों के भी और शुगर इंडस्ट्री के भी, और ये कोई बीच में हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप भी किया है कि मिडल मैन हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने कंडे लगा के और वो किसानों को लूटने की कोशिश करते हैं या लूट रहे हैं। हमने ये लिखा है कि ये ख़त्म किए जाएंगे। असल में वो मिडल मैन फार्मर ये कहता है कि शुगर मिल्स ने खुद बाहर खड़े किए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के पास बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कंट्रोल है। तकरीबन 50% शुगर मिल्स हैं वो सियासतदानों की, और इसीलिए जो पॉलिसीज़ हैं वो किसान की फेवर में बनने की बजाय मिल ओनर्स की फेवर में बनती है। इसमें कहाँ तक सही? ये प्योरली एक बिज़नेस सेक्टर है और तमाम बिज़नेस जो प्रिंसिपल्स हैं इस पे यूज़ किए जाते हैं, कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। जहाँ तक आप एक्ट की बात कर रहे हैं 2021 में, हमारा वर्जन इस पे ये है कि ऑलरेडी शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है। कोई मैसेज को गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि अगर ये इकदाम फौरी कर दिए जाएं तो जो गन्ना किसान उगाने वाला किसान है उसके मसाइल भी हल हो सकते हैं? हम ये समझते हैं कि अगर इस सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा तो जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस राइस में मिल रही हैं किसानों को, मेज़ में मिल रही हैं, कॉटन में मिल रही हैं, सिमिलरली ये इंटरनेशनल प्राइसेस कन्वर्ट होंगी और ट्रांसफ़र होंगी किसानों को, उनके फ़ायदे में जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत पहले 2021 में रिकमेंड किया फेडरल गवर्नमेंट को कि जी इसे डीरेगुलेट कर दिया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इस्तदा होगी कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी ये इस दफ़ा अब एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके बैठना, सिर्फ ये कि एक फियर के ऊपर कि पता नहीं शॉर्टेज ना हो जाए, तो ये एक इंडस्ट्रियल एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, मेरिट बेस्ड डिसीजन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया। हुकूमत की तरफ से भी बहुत से मसले मसाइल हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, जैसे सुहेल साहब ने फरमाया कि डीरेगुलेट होना चाहिए और जो सियासी मुदाखलत है इसमें कम अज़ कम होनी चाहिए। मीठे के बगैर जिंदगी का मज़ा फीका सा है। हमारे हर घर में हर उम्र का फर्द मीठा इस्तेमाल करता है और मीठे का बुनियादी सोर्स चीनी है। चीनी कैसे बनती है, आइए आपको इसके मुख्तलिफ मराहिल दिखाते हैं। किसान गन्ना ट्रालियों के जरिए शुगर मिल्स में पहुंचाते हैं, जहां खुदकार निजाम के तहत गन्ना जूस निकालने वाली मशीन में चला जाता है और ये जूस मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ बड़े बड़े बॉइलिंग टैंक्स में जाता है, जहां 3 से 5 घंटे तक इसे तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। इस मरहला में गन्ने के रस से बनाया गया पल्प दाना बनकर चीनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चीनी बनाने के मराहिल में मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे डॉक्टर्स मुजरे सेहत भी समझते हैं। शुगर मिल्स मालकान जब कैलकुलेशंस करते हैं तो सिर्फ चीनी की बात की जाती है कि हम चीनी इतने की फरोख्त करते हैं, जबकि इसकी जो दीगर बाय प्रोडक्ट्स है जैसे शुगर केन बगास है, शुगर केन मड है और मोलेसिस है, ये 3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एटलीस्ट 30 से 40%
चीनी के बराबर की अमाउंट जनरेट कर रही होती हैं। 1 टन यानी 1000 किलोग्राम गन्ने को प्रोसेस करने के दौरान 100 से 120 किलोग्राम चीनी बनती है, जिसकी मालियत 11,000 रुपए से जायद है। जबकि 38 किलोग्राम शीरा राब निकलता है जो जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होता है और इसकी मालियत 1500 से 1700 रुपए बनती है। शुगर केन मड भी एक बाय प्रोडक्ट है जो किसान जमीन को जरखेज बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 36 से 40 किलोग्राम निकलती है जिसकी मालियत 300 से 400 रुपए के दरमियान बनती है। इसके अलावा शुगर केन बगास जिसका वजन 250 किलोग्राम बनता है, इसे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मालियत भी 2000 से 2500 रुपए के दरमियान बनती है। शुगर एक्ट 2021 के मुताबिक मिल्स मालकान को हर साल 1 नवंबर से जो गन्ने की क्रशिंग है उसका सीजन शुरू कर देना चाहिए, मगर हर साल डिले किया जाता है। इस साल भी 20 से 25 दिन ताखीर से ये सीजन शुरू हुआ। आइए आपको बताते हैं इसकी वजूहात क्या है और इसका नुकसान क्या होता है। रवां साल भी गन्ने की क्रशिंग 20 दिन ताखीर से शुरू हुई। वजह कोई भी हो, ताखीर का फायदा मिल्स मालकान को और नुकसान किसान को ही होता है। हर दिन के साथ गन्ने से पानी खुश्क होता है और शुगर कंटेंट बढ़ता है। क्रशिंग लेट करने से हमारी गंदम की फसल भी लेट हो जाती है, जिससे गंदम की पैदावार 30% तक कम होती है। मिल ये कहती है कि हमें 600 ट्रालियों की जरूरत है, यानी कि हम 600 ट्रालियां जो हैं वो 24 घंटे में क्रश कर सकते हैं और ज़मींदार जो है वो 1200 ट्रालियां गन्ने की काट के ले आता है या वो 2400 ट्रालियां गन्ने की काट के ले आता है बगैर किसी शेड्यूल के, मिल वालों के मना करने के बावजूद। तो फिर जाहिर है कि उसे स्टे करना पड़ेगा, उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें 600 ट्रालियों की ज़रूरत है और ज़मींदार भी 600 ही ट्रालियां हमें प्रोवाइड करता है हमारे दिए गए शेड्यूल के मुताबिक, तो फिर तो उसकी ट्राली जैसे ही आएगी मिल के अंदर वो खाली होगी और वापस चली जाएगी विद इन नो टाइम। ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे में ट्राली खाली हो जाएगी। ये ज़मींदार खुद अगर गन्ना काट के अपनी मर्जी से ज़मीन मिल के अंदर ले आएगा तो फिर जाहिर है उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं इसमें गन्ने का रेट किया जाए, क्रशिंग सीज़न मुकर्ररा वक्त में शुरू की जाए, कुछ न कुछ किसान को मिलता रहे, उसका भी चूल्हा जलता रहे, ताकि ये हमारी फैक्ट्रियाँ अपनी रवां दवा रहे। पाकिस्तान में साल भर मेहनत करके गन्ना उगाने वाला किसान साल में एक नया ट्रैक्टर नहीं ले सकता, लेकिन किसान के उगाए हुए गन्ने की प्रोसेसिंग करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट हर साल एक नई मिल लगा लेता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री किस तरह पॉलिटिसाइज हो चुकी है। स्टे विद अस। गन्ना किसान काश्त करता है और ये जो शुगर मिल्स हैं ये किसान के उगाए हुए गन्ने से ही चल रही हैं, मगर बदकिस्मती से इस सेक्टर को चलाने के लिए जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत मिलके किसानों की पॉलिसियाँ बना रहे होते हैं। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले जोनिंग के तरीकाकार ने भी काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा किया है। काश्तकार अपना गन्ना सिर्फ अपने इलाके की शुगर मिल में ही बेच सकते हैं, जिससे शुगर मिल्स गन्ने की कीमत पर आपस में मुकाबला नहीं करती और किसान को गन्ने की पूरी कीमत नहीं मिलती। शुगर एक्ट के तहत अपने जोन में मौजूद गन्ने को मिल्स तक पहुंचाना भी शुगर मिल्स की जिम्मेदारी है, मगर अमली तौर पर इसके बरखिलाफ काम हो रहा है। काश्तकार खेतों से गन्ना खुद इकट्ठा करते हैं और खुद ही ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके मिल्स तक गन्ना पहुंचाते हैं, जिसके इव्ज मिल्स मालकान इनको मामूली सा मुआवजा दे देते हैं। गन्ने से लदी ट्रालियां लेकर किसान हफ्तों शुगर मिल्स के बाहर खड़ा रहता है कि उसका नंबर आए और वो गन्ना मिलों को देकर अपने कामकाज में मसरूफ हो जाए। गन्ने का वजन करते वक्त किसान को एक और झटका लगाया जाता है। मुख्तलिफ बहानों से उसके कुल वजन में से 5 से 10% कटौती भी की जाती है। उस वक्त जब आगे पीछे ट्रालियों की लंबी लाइनें हों और वो अपना वक्त भी जाया कर चुका हो, तब वो सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम भी गरीब हैं, सारा दिन यहाँ पर 14 महीना पुकते हैं, तब भी हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। हम भी गरीब बंदे हैं, कुछ भी गन्ने का रेट तो होना चाहिए, 500-700 होना चाहिए घर पे घर। शुगर मिल की कामयाबी है कट एंड क्रश टाइम जो है ना, जितना कम होगा उतनी हमें चीनी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम जो कट एंड क्रश टाइम को बढ़ा देंगे, जहाँ अगर ज़मींदार समझ रहा है कि मेरा गन्ने का वज़न कम हो रहा है तो हमारी चीनी चली जाएगी, वो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। जो ज़मींदार उनको हम देते हैं इंडेंट देते हैं कि आप जाके
मिसाल आज अगर हम इंडेंट देते हैं तो प्रोग्राम है कि आप परसों हमें गन्ना दीजिएगा, तो उस हिसाब से जो इंडेंट पे कटौती होती है वो तो हो रही होती है, लेकिन जो एक्सेस अगर किस हार्वेस्टिंग हो जाती है, अपनी मर्ज़ी से गन्ना ले आते हैं तो कभी कभी वो देर हो जाती है। लेकिन वो देर जो है ना, हमारे तो बिल्कुल वो जो है ना, सबसे ज़्यादा गन्ने को खड़ा करने में नुकसान शुगर मिल का ही होता है। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री को एक माफिया कहा जाता है। हुकूमत हो या अपोजिशन इस बात पर मुत्फिक है कि शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात कई बार कह चुके हैं कि दीगर माफियाज की तरह शुगर इंडस्ट्री भी एक माफिया बन चुकी है, और इस बात का अमली सबूत इमरान खान को उस वक्त मिला जब उन्होंने गैर कानूनी सब्सिडीज के इल्जाम में जहांगीर खान तरीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई, और नतीजे में उनकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्तहकम होती गई। पाकिस्तान में शुगर माफिया कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 2021 में किसानों के हक में बनने वाले शुगर केन एक्ट का ड्राफ्ट ही बदल दिया गया, यानी उसमें से किसानों के हक की शिकें निकाल दी गईं। हुकूमती वज़रा के शोर और इमरान खान की मुदाखलत के बाद एक्ट को हकीकी हालत में असम्बली से पास करवाया गया। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री के मलकियती ढांचे की बात करें तो 50% से जायद शुगर मिल्स पाकिस्तानी सियासतदानों की हैं। इसके अलावा जो 50% बचती हैं उसमें भी किसी ना किसी तरह सियासतदानों का किरदार है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है या सीनियर मैनेजमेंट में है। इसीलिए मुकम्मल तौर पर जो चीनी की मार्केट का कंट्रोल है ये पाकिस्तानी सियासतदानों के हाथ में है। मुल्क भर में चीनी बनाने के 90 कारखाने काम कर रहे हैं। पंजाब में 46, सिंध में 38 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 शुगर मिल्स हैं। सिंध में जरदारी फैमिली की इजारादारी है, जबकि पंजाब में जहांगीर तरीन, मियां बरादरान और चौधरी परवेज इलाही सरे फहरिस्त हैं। यही वो मिल्स मालकान है जिन्होंने किसानों के लिए कानून साजी करनी है, और यही वजह है कि किसान आज लावारिस हो चुका है। हम इस वक्त गन्ने के एक खेत में मौजूद हैं जहां किसानों ने तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर गन्ना लगाया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि उनके गन्ना लगाने के क्या अखराजात आ रहे हैं, उनको क्या बच रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आप क्या खर्चा आता है फी एकड़ गन्ना लगाने का? तकरीबन बुझाई से लेकर कटाई तक 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आ जाता है इस पे, गन्ने की फसल पे फी एकड़ पे। तो जो मिल में लेके जाते हैं, लेकिन हमारा जो है ना खर्चा पूरा नहीं होता। जो हम 1.5 साल जो काश्त करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके जवाब में मिल जो है वो हमें सही तरीके से, हमने बेलना लगा लिया है, मिल वाले सही तरीके से पैसे नहीं देते। क्या पैसे नहीं देते या कम देते हैं? नहीं, पैसे एक साल 6-6 माह लग जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। हम कभी कहते हैं चीनी ले लो हमारे से, ये हमारे पास पैसे नहीं है, चीनी ले लो। जी सर, आप बताएं कि जब आप गन्ना काश्त करते हैं तो कितना खर्चा आता है और आपको कुछ बचता है, और आप क्या प्लान कर रहे हैं, अगले साल ये फसल लगाएंगे या छोड़ देंगे? जितने अखराजात होते हैं ना इस फसल पे, तो जितनी हमें इस फसल पे दुश्वारी होती है, तो इससे हमने फैसला किया है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, हम ये गन्ना नहीं अपना काश्त करेंगे, इसकी जगह कोई टर्नल हो गया, कोई दूसरी फसल हम देखेंगे, वो लगाएंगे। अब गन्ने से जो इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, गन्ने की काश्त ने हमारी की हुई है मिल मालकान की ने, और दूसरे वहाँ पर ठेकेदार जो हैं उन्होंने तौबा करवा दी है कि गन्ना काश्त ना करें, काश्तकार कोई और फसल की तरफ आ जाए। हमारे साथ इस वक्त एक बैरून ममालिक से आए हुए नौजवान काश्तकार हैं जिन्होंने बड़े जोशो जज्बे से आके पाकिस्तान में गन्ना काश्त किया। उनसे पूछते हैं कि उनके इस वक्त क्या जज्बात हैं गन्ने के बारे में। जी सर। जी बिल्कुल, हम गन्ना तो काश्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल इस पे कास्ट ज़्यादा आती है, लेकिन उसके मुतबादल हमें वो उतने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि इसकी पैदावार पे ख़र्चा ज़्यादा होता है। पेस्टिसाइड जो अद्वियात हैं वो भी काफ़ी महंगी है। अगर यूरिया की बात की जाती है तो यूरिया इतनी ज़्यादा महंगी है कि जब भी सीज़न शुरू होता है तो यूरिया वैसे ब्लैक लिस्ट होती है और हमें महंगे दामों मिलती है। वैसे जो कंट्रोल रेट हुकूमत ने निकाला है वो 2250 पे है, लेकिन ज़िम्मेदारों को जो है वो 3000 पे यूरिया की बोरी मिल रही है। लेकिन हमें ये अब नज़र आ रहा है कि हम इसके मुतबादल जो कोई अदर फसल काटेंगे, क्योंकि काश्त की जो गन्ने की काश्त है इस पे खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसके मुतबादल पैसे हमें बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने अगर बर वक्त इक़दामात ना किए तो यकीनन जैसे ये किसान इस वक्त बता रहे हैं कि वो मज़ीद गन्ना काश्त नहीं करेंगे, हो सकता है बाकी किसान भी इसी तरह सोच रहे हों और वो आहिस्ता आहिस्ता गन्ना लगाना छोड़ दें। शुगर इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी की दास्तान भी बहुत अजीब है। 2015 से 2020 यानी 5 सालों में इस सेक्टर को
हुकूमत की तरफ से 29 अरब की सब्सिडी दी गई, जबकि ये एक प्रॉफिट बनाने वाला इदारा है, प्रॉफिट बनाने वाला सेक्टर है, इसको सब्सिडी का जवाज नहीं बनता। आइए आपको मजीद हकायक बताते हैं। जबकि इसी अरसे के दौरान चीनी बनाने वाली फैक्ट्रियों ने सिर्फ 22 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया और उसमें से भी 22 अरब रुपए के रिफंड्स क्लेम किए। सार्फिन को सस्ती चीनी चाहिए, शुगर मिल्स मालकान को सस्ता गन्ना चाहिए और हुकूमत को ज्यादा गन्ने की पैदावार चाहिए ताकि इंपोर्ट ना करनी पड़े चीनी। और ये सब कुछ उसी वक्त ही मुमकिन होगा जब हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाए। और किसान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमती इदारे ही कर सकते हैं, इसलिए हुकूमत को किसानों के साथ खुसूसी ताउन करना चाहिए, ऐसे किसान जो बगैर सब्सिडी के गन्ना काश्त कर रहे हैं। बुक्सर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा, मंडियों के भाव और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हाजरा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, आपका शुक्रिया। बताइएगा कि इस वक्त गुज़श्ता 6 माह की अगर बात करें तो जो ज़री इजनास की इंपोर्ट है वो 5 अरब डॉलर से भी इंक्रीज़ कर गई है। एक ज़रूरी मुल्क के लिए ये शर्मनाक बात नहीं है? बिन्यामिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद, ज़रख़ेज़ प्लेटू होने के बावजूद, बहुत अच्छे हमारे ज़रख़ेज़ रकबे होने के बावजूद, अगर हमें अपनी जो ज़री जो सी खुद कफ़ालत नहीं कर सके हम अब तक, और हमें अपनी आवाम की खुराक की ज़रूरियात के लिए सालाना 7 से 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो कि इस साल रिलेटिवली पिछले साल से 8 से 10% ज़्यादा है। तो इस साल की मेन वजह है वो तो गंदम है। 12 लाख टन गंदम आपने इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा दालें आपकी बहुत इंपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा अब पाकिस्तान में जो डब्बाबंद फूड, जो उनसे इंपोर्टेड फूड है, उसका बहुत रुझान हो चुका है, वो सारी की सारी बाहर से आ रही है। तो ये तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी हमारी हुक्मरानों को कि जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा मसला एक और था कि जो आपका सोयाबीन था, सोयाबीन आपका इस्तेमाल होता है पोल्ट्री फीड के लिए, उसका ऑयल भी नहीं कर रहा है। तो उसकी इंपोर्ट पिछले 2015 से स्टार्ट हुई है और इस वक्त वो 2 अरब डॉलर को पहुंच चुकी है, जो कि हमारी खुराक की इंपोर्ट का 25% बन चुका है। तो हमें सोयाबीन की हमारे पास अच्छी वैरायटी सब इवॉल्व हो चुकी हैं। तो हमें चाहिए पाकिस्तान में सोयाबीन और खुर्दी तेल की इजनास की जो उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उनकी काश्त पे तवज्जो दें। साइम साहब, हमें बड़ा फ़ख्र था कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और अपनी गंदम उगाते हैं। तो इस साल जो गंदम का और आटे का हाल हुआ है आप सब देख रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मैं किसी को मसनूई किल्लत नहीं करने दूंगा गंदम की। तो वो कैसे रोकेंगे और रोकेंगे तो कब रोकेंगे? बिन्यामिन साहब, ये सारे का सारा इस वक्त ना माफिया काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो गंदम की कमी इस साल आपके अगस्त से स्टार्ट होगी, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमने सरप्लस गंदम को एक्सपोर्ट कर दिया। उसकी बात ये है कि हमने गंदम को इस वक्त स्मगलिंग की जा रही है, पाकिस्तानी गंदम की अफ़गानिस्तान और उससे आगे बल्कि और भी जगह जा रही है। तो ये 3 से 4 मिलियन टन गंदम आपकी एक्सपोर्ट स्मगल हो रही है। अब इसको रोकना इसको रोकना हुकूमत ने है। और आटे का जो बहरान है ये तो सरासर हुकूमती नाअहली है। इसमें माफिया इन्वॉल्व कैसे है कि गंदम का जो पिछले साल की गंदम स्टोर में पड़ी थी, ये तो 2250 रुपये में खरीदी गई थी। हुकूमत ने इसको स्टोर किया, हुकूमत इसको 2600 रुपये में फुल और मिलों को दे ताकि वो आटा पीस कर आपको 70, 75, 80 रुपये किलो आटा दे। सर, अब कह तो रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो रिलीज़ गंदम की क्वांटिटी थी वो डबल कर दी है फ्लोर। नहीं जी, ये सारी बातें ही हैं। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ही बैठी हुई थी ना अभी पिछले कई महीनों से। ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लोर मिलों को जो गंदम दे रहे हैं सब मिली भगत से कोठे पास हो रहे हैं। उसके बाद वो गंदम फ्लोर मिलों में पिसाई होने के बजाय वो ओपन मार्केट में बिक रही है। तो ये तो 5000 रुपये मन तक पहुँच चुकी थी। अभी जो इंपोर्टेड गंदम आई है उसके आने से एकदम गंदम की मार्केट पिछले 2 दिन में क्रैश हुई है, बिल्कुल 1000 से 1200 रुपये कम हो गई है। लेकिन आप फिर सोचें ना, पाकिस्तान की सरकार, पंजाब गवर्नमेंट ने, पास्को ने, महकमा फूड ने ये गंदम तो 2250 रुपये खरीदी हुई थी। तो 2250 की गंदम का आटा मैक्सिमम आपका करते तो 70-75 रुपये किलो हो जाता। तो ये जो आटा जो उनसे जा रहा है 150 रुपये किलो पहुँचा, ये सारे का सारा इसमें जो मुनाफाखोर माफिया और सरकारी मिली भगत, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। सर, गंदम के पत्ते इस वक्त पीले और पर्पल हो रहे हैं, तो अक्सर किसान ये सवाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर रस्ट का अटैक आ गया। कि क्या ये रस्ट है या कुछ और है? कोल्ड वेट मौसम में आपके ब्लॉश का हमला होता है और वार्म वेट मौसम में आपके फंगस आती है जिसे रस्ट कहते हैं। ये भी फंगस की किस्म है। तो इनका इलाज यही है कि आप ट्राइडेमोफॉन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका, या ट्यूबरकोनाजोल 6% का स्प्रे करवा लें। दोनों ही किस्म के लिए, ब्लॉश के लिए और रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, वफाकी हुकूमत अभी तक जो स्पोर्ट प्राइस है उसको अनाउंस नहीं कर सकी। क्या इससे मनफी असरात नहीं मरतब होंगे किसान? देखिए, गंदम की स्पोर्ट प्राइस अब वफाकी हुकूमत नहीं करती, सूबाई लेवल पे होती है।
और सियासी बेयकीनी की वजह से जो हुकूमतें हैं उनका इस वक्त जो फोकस है वो सियासी मामलात इलेक्शंस की तरफ है, आने वाले सियासी हालात की तरफ है, उनका आवाम की फलाह बहबूद की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जी साहिब साहब, हम पाकिस्तान भर का मौसम जानने के लिए चौधरी असलम साहब के पास चलते हैं। असलम साहब फरमाइएगा, किस तरह मौसम रहेगा पाकिस्तान भर का? शुक्रिया बिनियामीन। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब में अगले वीक के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन अपर पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सुबह सिंध की बात की जाए तो ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, और बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के ज़्यादा इलाकों में मौसम बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस तरह KP की बात की जाए तो आने वाले हफ्ते के दौरान मौसम सर्द और बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी सर फरमाइएगा, धुंध और दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहेगी? धुंध की सूरत हाल इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद धुंध छाई रहेगी, जिसमें जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के इलाके शामिल है, जबकि अपर पंजाब में मौसम काफ़ी सर्द होगा। इसमें टम्परेचर जो है, जैसे मरी का टम्परेचर जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, और लाहौर में अगले हफ्ते के दौरान जो टम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ सकता है। सुबह सिंध की बात की जाए तो जो सक्खर, खैरपुर, गोटकी और मांजू दड़ू और लाड़काना में धुंधशाही रहेगी, जबकि कराची में टम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, क्योंकि साइबेरियन हवाएं जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी और उससे मज़ीद मौसम ठंडा हो जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान में जो अपर बलूचिस्तान है, इसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर जाने का इम्कान है, जिसमें ज़ियारत, लोरा लाई और कोयटा वगैरह शामिल है। KP में टम्परेचर -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिरने का इम्कान है। इस तरह कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद और रावलाकोट वगैरह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर गिरने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया असलम साहब। साहिब साहब बताइएगा, ये जो मौसम असलम साहब ने हमें बताया, ये ज़राअत को किस तरह मुतासर करेगा और किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, मैदानी इलाकों में, पंजाब के और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद ठंड और कोहरा गिरेगा, और इसकी वजह से गंदम की जो फसल है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो बागात लगे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, और सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब के जो अपर इलाके हैं वहाँ पे बारिश होगी, बारिश का बड़ा फ़ायदा है, वो सारे बरानी इलाके हैं, उससे गंदम की फसल में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और गंदम की फसल में या किसी दीगर फसलों में अगर आप देखें कि ज़्यादा आपको मौसम का दबाव आ रहा है, तो आप अमाइनो एसिड और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएँ, आपको इसका मुदावा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साहिब साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।